बताने के लिए जी बिजनेस की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर फिर से लगी है मुहर। आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस में दोनों एक्सचेंजेस में अलग अलग भाव जो आते हैं और जो प्राइस डिस्कवरी होती है उसका अंतर खत्म करने की काफी लंबे समय से मांग थी, जिसे सेबी ने मंजूर कर लिया और नए नियम जारी कर लिए हैं। और ये हमारी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो आपको ब्रजेश ने दी थी उस पर मुहर भी लगती हुई दिख रही है। ब्रजेश हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग ब्रजेश, बताइए क्या आए हैं सेबी के नए नियम? वेरी गुड मॉर्निंग सर। नियम यह था कि जो आईपीओ में कई बार ऐसे छोटे आईपीओ में खासतौर पर बहुत भटकाव दिखता था कि एक एक्सचेंज पे कुछ प्राइस आ रही है, लिस्टिंग के बाद दूसरे एक्सचेंज पे कुछ प्राइस आ रही है, और कई बार ऐसा होता था कि वो जो प्राइस में जो बड़ा अंतर होता था वो हफ्तों तक चलता था और सही पिक्चर जो है वो निवेशकों को नहीं मिल पाती थी। और तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए अब ये नियम लाया गया है कि दोनों एक्सचेंजेस में जो इक्विलिब्रियम प्राइस आएगी, यानी वॉल्यूम के आधार पर और प्राइस के आधार पर जो भी डिमांड आ रही होगी उस शेयर के लिए, तो उसका जो औसत निकाला जाएगा एक एक्सचेंज का और दूसरे एक्सचेंज का जो औसत निकलेगा वॉल्यूम के आधार पर या और डिमांड के आधार पर, और प्राइस और वॉल्यूम के आधार पर। तो इन दोनों एक्सचेंजेस का जो औसत आएगा, जो औसत जो कीमत होगी, उसको जो डिमांड वाले शेयर होंगे दोनों एक्सचेंजेस के मिलाकर उससे एवरेज किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, और जो औसत कीमत निकलेगी उसी के ऊपर, मतलब एक तरह से कहें कि वो बेस प्राइस होगा, उसके ऊपर ही दोनों एक्सचेंजेस में लोअर साइड में और अपर साइड में प्राइस रेंज तय की जाएगी। बड़ी दिक्कत यही थी कि बहुत बार ऐसे भटकाव होते थे और कई बार जानबूझकर भी इस तरह की चीजें की जाती थी कि अगर किसी को आईपीओ की लिस्टिंग के बाद या रीलिस्टिंग के बाद निकलना था तो वो जानबूझकर उल्टी किस्म की जो है डिमांड वाली प्राइस रखते थे, ताकि लोगों में एक भ्रम जाए कि ये शायद बहुत ऊपर लिस्ट होने वाला है या शायद बहुत नीचे लिस्ट होने वाला है। अगर बहुत ऊपर लिस्ट होने वाला होता था तो बहुत नीचे की कॉल दी जाती थी, ताकि लोगों को लगे कि ये नीचे लिस्ट होगा और वो पहले से उनकी बोलियां होती थी और उन्हें मिल जाए। तो ये भटकाने की जो कोशिश करने वाली कुछ घटनाएं थी, उनके बाद ये नियम जो है लाया गया है। ये आईपीओ के लिए भी लागू होगा, साथ ही रीलिस्टिंग जिन कंपनियों की हो रही है उनके लिए भी लागू होगा। तो आईपीओ में जो कंपनी लिस्ट होने जा रही है वो अब लिस्टिंग के दिन जो प्राइस तय होगी वो दोनों एक्सचेंजेस की मिलाकर तय होगी। जो प्री ओपनिंग सेशन में आप जो प्राइस होते हैं ना, अपने बात करते कि एनएससी पर इस भाव पे लिस्ट हुआ, बीएससी पर उस भाव पे लिस्ट हुआ, तो ब्रजेश अब एनएससी और बीएससी दोनों का भाव का लिस्टिंग सेम हो जाएगा, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए अब आपको हमको भी काम आधा हो गया 50%। कभी कभी बड़ा डिफरेंस भी हो जाता था, यूजुअली नहीं होता था, बट कभी कभी बड़ा डिफरेंस भी आ जाता था। वो सर्किट पे सर्किट चलता रहता था, एक में लग रहा है एक में नहीं लग रहा। तो बढ़िया है, दोनों एक्सचेंजेस की एवरेज निकल कर आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि लिस्टिंग कहाँ होगी, ताकि सब में सर्किट रहना रोज की रोज फिर उस हिसाब से बराबर ही चलते हुए नजर आए। तो ये एक अच्छा निर्णय सेबी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, नियम सेबी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, जिससे कि प्राइस डिस्कवरी आपके लिए होगी एकदम